ओर का डिफिनेशन हो गया था और हमें लगता है मिनरल्स, ओर्स और मिनरल्स के बारे में प्रीवियस क्लास में डिस्कस हो गया था। चलिए हेडिंग शुरू करें। गैंग। गैंग और इसी को यहाँ पर हिंदी में भी लिखोगे तो इस तरह से लिखते हैं गैंग या मैट्रिक्स। इसको अधात्री बोलते हैं, अधात्री। गैंग या मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? आधात्री। आधात्री ये इम्प्यूरिटी है जो ओर के साथ उपस्थित होता है। सिंपल परिभाषा इसका है कि द इम्प्यूरिटी विच इज प्रेजेंट विद द ओर इज कॉल्ड गैंग। सिंपल, बहुत साधारण परिभाषा, आसानी से याद रहे। द इम्प्यूरिटीज which is present with the ore is called गैंग और मैट्रिक्स। बहुत ही साधारण डिफिनेशन है, आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं। अयस्क के साथ या अयस्कों के साथ भी आप लिख सकते हैं, ऐसे ओर्स लिख, यहाँ हो जाएगा अयस्कों के साथ जो अशुद्धियां उपस्थित रहता है जो अशुद्धियां उपस्थित रहता है उसे गैंग या आधात्री कहते हैं। गैंग या आधात्री कहते हैं। अयस्क के साथ उपस्थित अशुद्धि को ही गैंग कहते हैं, है ना। जैसे अयस्क रहता है, सिंपल आप समझिए ना, जैसे आप मान लेते हैं कि अनाज ही है, तो अनाज को अगर आप समझें उसमें, तो देखते हैं कि अनाज डायरेक्ट आप खेत से लाए और उसको खाना शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं? हाँ, पहले उसमें हम देखते हैं कि कई प्रकार के, अगर मान लो गेहूं ही है, सिंपल अगर देखें तो गेहूं का कई प्रोसेस अपनाया जाता है। उसको काटते हैं, है ना। उसके बाद उसको थ्रेसिंग किया जाता है, थ्रेसिंग में भूसा अलग हो जाता है, गेहूं का अनाज अलग हो जाता है। लेकिन फिर भी नहीं होता, तब फिर उसको क्या करते हैं, कुछ अगर उसमें पदार्थ मिले होते हैं, है ना, जो उसको हटाया जा सकता है, मतलब हवा के द्वारा, है ना, तो उसको ओसाते हैं, ओसावन विधि उसको बोलते हैं। नहीं, अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा है, मिट्टी का कण है जो पानी में घुलने वाला है, तब धो लेते हैं, धो करके उसको
साफ करते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई कंकर है ना, कंकर है तो उसको क्या करते हैं, चूनते हैं, है ना, या कंकर को निकालने की जो भी तरीका आप जानते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। उसके बाद वह अनाज जो है वो हाँ पिसाने लायक बनता है। गेहूं अगर बात करें तो गेहूं पिसाने लायक, अगर चावल है तो चून करके तब उसको आप उसमें कंकर है तो उसको चून करके और फिर तब आप मिलाते हैं, अब मिल जाता है। अरे चावल की बात है, चावल अब चावल उबल जाएगा तो भात हो गया ना, बॉइल राइस हो गया, उसको भात कहते हैं, लेकिन उसको भी लोग चावले बोलता है। स्टैंडर्ड स्टेट में उसको लोग समझता है कि चावल बोलेंगे तो थोड़ा ज्यादा स्टैंडर्ड मिले, है ना। तो बॉइल्ड राइस जो होता है यार, और गांव देहात में लोग आज भी बोलता है, स्वाभाविक है, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा हम लोग उसमें जो है ना मसाला उसाला लगाते हैं अपने आप को ज्यादा समझने के लिए, तो हम लोग चावले बोलते हैं कि चावल बन गया है, खा लेना है तो खा लो, क्या है, ऐसे ना कहते हैं। हाँ लेकिन वो भात है ना। अच्छा चलो ठीक है, आप अच्छा जो आप समझ रहे हैं ना, मेन बात ये कहना है। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि जो ओर होता है उसमें भी बहुत प्रकार के अशुद्धियां होता है, वो जो अशुद्धि है वही कहलाता है क्या, इम्प्यूरिटीज कहलाता है। जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, समझिए एग्जाम्पल हम लें, एग्जाम्पल में अगर देखें तो देखिएगा कि जो कॉपर पाइराइड्स है और है उसके साथ आयरन पाइराइड्स और भी कई प्रकार के अशुद्धियां उपस्थित होता है ना। हेमेटाइट है उसमें भी कई प्रकार की अशुद्धियां हैं, बॉक्साइट है उसमें भी कई प्रकार की अशुद्धियां उपस्थित होते हैं। कुछ कॉमन अशुद्धियां हैं जिसको हम यहाँ लिखते हैं, जैसे देखिए कि अगर मान लीजिए कि SiO2 या कैल्शियम का ऑक्साइड CaO, या अगर आप देखें कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, ये जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट ETC आर present with the ore, है ना। क्या लिखे, सिलिकॉन ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट ETC आर प्रेजेंट विद द ओर एज इम्प्यूरिटीज। किसके रूप में उपस्थित होता है, इम्प्यूरिटीज के रूप में उपस्थित होता है। सच इम्प्यूरिटीज, इस प्रकार के इम्प्यूरिटी, सच इम्प्यूरिटीज आर कॉल्ड गैंग, सच इम्प्यूरिटीज आर कॉल्ड गैंग। इस प्रकार के इम्प्यूरिटी को गैंग कहते या फिर मैट्रिक्स कहते। सिलिकॉन ऑक्साइड, कैल्शियम का ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, आयरन पाइराइड, है ना, ये सब जो उपस्थित होता है कुछ मात्रा में ही सही, जब ओर के साथ उपस्थित होता है तो यही कहलाता है क्या, गैंग कहलाता है, अधात्री कहलाता है। ठीक है, हाँ लिखिए इसको, SiO2 CaO CaCO3 ETC, ये लाइमस्टोन, है ना, सिलिका ETC इत्यादि इत्यादि अयस्क के साथ अशुद्धि के रूप में, अशुद्धि के रूप में उपस्थित रहता है या उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। इस प्रकार के अशुद्धि को, इस प्रकार के
अशुद्धि को इस प्रकार के अशुद्धि को गेंग या अधात्री कहते हैं। गेंग या अधात्री कहते हैं। हो गया। ये जो पदार्थ अशुद्धि के रूप में अयस्क के साथ उपस्थित होता है, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? गेंग कहते हैं। ठीक है। कुछ पदार्थ जैसे कुछ आप यहां पर लिखते हैं अयस्क को, कुछ अयस्क को लिखते हैं, थोड़ा इसको ऊपर बढ़ा देते हैं क्या, ऐसे और नीचे करें। कितना धीरे से लिखता है जी, इतना ही। हाँ? अभी आया होगा इसका मतलब। देखिए इसमें हम क्या यूज करते हैं, जैसे कॉपर पाइराइट अयस्क हम यहां पर लें, समझें तो क्या लिखते हैं? कॉपर पाइराइट, कॉपर पाइराइट्स, कॉपर पाइराइट्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है? वेरी गुड, CuFeS2। देखो इतना बार आएगा कि याद हो जाना चाहिए। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहता है कि आयरन का सॉरी कॉपर पाइराइट, इसका क्या सूत्र है, क्या फॉर्मूला है ना? ये आपको दिया, या पूछा, ये भी पूछा सकता है, पूछा जा सकता है कि तांबा का मुख्य अयस्क क्या होता है, तो वो क्या होता है? कॉपर पाइराइट, है ना? क्या होता है? कॉपर पाइराइट। देखिए इस कॉपर पाइराइट में FeS जो होता है, FeS2, ये जो होता है FeS, ये जो होता है ये इम्प्यूरिटी के रूप में उपस्थित होता है। किसके रूप में रहता है? इम्प्यूरिटी के रूप में उपस्थित होता है। अगर हेमेटाइट के लीजिए एग्जाम्पल, तो हेमेटाइट में जो अशुद्धि उपस्थित होता है वो सिलिकॉन का ऑक्साइड होता है, सिलिका ऑक्साइड उसको बोलते हैं। ठीक है। जो Fe2O3 होता है उसका फॉर्मूला, हेमेटाइट के लिए क्या होता है फॉर्मूला, उसको भी नीचे लिख देते हैं ताकि ध्यान, इसको आप ऊपर कर रहे हैं ना। देखिए यहाँ पर ये हो गया FeS, ये यहाँ पर लिख देते हैं प्रेजेंट एच, ऐसे करके पहले यहाँ लिख देते हैं। ये जो उपस्थित होता है प्रेजेंट एच इम्प्यूरिटी, ये जो है इम्प्यूरिटी के रूप में उपस्थित होता है। अगर हेमेटाइट की बात करें, हेमेटाइट, तो हेमेटाइट में क्या होता है? ये होता है Fe2O3, यही ना होता है Fe2O3, ये हेमेटाइट है। तो इसमें जो होता है SiO2 उपस्थित होता है। SiO2 जो है ये किस रूप में पाया जाता है ना? प्रेजेंट एज इम्प्यूरिटी, प्रेजेंट एज इम्प्यूरिटीज, या इम्प्यूरिटी भी लिख सकते हैं इस तरह से। उसी तरह एल्युमिनियम का जो होता है बॉक्साइट, बॉक्साइट BAUX, बॉक्साइट होता है ये, बॉक्साइट।
और इसका फॉर्मूला होता है Al2O3 इंटू XH2O लिखते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, ये होता है 2H2। ये होता है किस फॉर्म में, बॉक्साइट होता है, इसको हम लोग बॉक्साइट कहते हैं। ये एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क होता है, और इसमें आयरन और सिलिकॉन ऑक्साइड उपस्थित होता है। ये जो बॉक्साइट देख रहे हैं इसमें क्या उपस्थित होता है, आयरन प्लस SiO2, और भी कई प्रकार के, ऐसा नहीं है कि ये केवल यही है, और भी कई प्रकार के अशुद्धियां उपस्थित होता है बॉक्साइट अयस्क के साथ। इस सब को हम लोग अलग अलग प्रकार के जो विधि होता है कंसंट्रेशन का, उसके द्वारा अलग करते हैं। आपको बताएंगे स्टेप बाय सबके बारे में। ठीक है, पहले तो ये पहचान लेते हैं कि क्या क्या रहता है और किस किस टर्म का यूज किया जाता है मेटलर्जी में। तो अयस्क का तो यूज किया जाता है, जिसके बारे में पढ़े आपने पिछले क्लास में। मिनरल्स के बारे में, मिनरल्स यूज होता है। मिनरल्स और अयस्क और मिनरल्स में क्या अंतर है, ये भी आपने उस क्लास में पढ़ा था। उसके बाद है कि अयस्क के साथ बहुत सारी अशुद्धियां पाई जाती है। अयस्कों के साथ अनेक प्रकार के, कई प्रकार के अशुद्धियां पाई जाती है ना। इन अशुद्धियों को, ये सम्मिलित रूप से जितने भी अशुद्धि इसमें उपस्थित होते हैं, इन सभी को क्या कहा जाता है, गैंग कहते हैं, या फिर इसी को मैट्रिक्स भी आप कह सकते हैं। तो जैसे कि कुछ एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, कॉपर पायराइट का ले रहे हैं, हेमेटाइट का ले रहे हैं, बॉक्साइट का। ये तीनों जो है ज्यादा यूज में आने वाला अयस्क है, इसीलिए पहले हम लोग इसी का एग्जाम्पल के तौर पर लिए। कई बार एग्जाम में आता भी है, फॉर्मूला पूछता भी है, ठीक है ना। तो दोनों चीज याद रहना चाहिए। तो Fe प्लस SiO2 ये प्रेजेंट होता है, मतलब Fe और SiO2 एंड लिख देते हैं, ठीक रहेगा। एंड SiO2 ये जो है प्रेजेंट एज इम्प्यूरिटी। ये किस रूप में पाया जाता है, इम्प्यूरिटी के रूप में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट भाग पर चले। ये लिख लिए इसको, हाँ पूरा करिए इसको। हो गया, नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट पेज पर। नहीं लिखे हो अभी, लिखो जल्दी। थोड़ा सा बुक दिखाइए तो, लाइए। चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ पर हम यूज करेंगे फ्लक्स का।
फ्लक्स। अब फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, लेकिन वो फ्लक्स नहीं है ना, पढ़ा है ना। हाँ हाँ, मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा होगा। ठीक है, क्या चीज पढ़ा था? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फ्लक्स। हाँ, तो यहाँ देखिए, ये फ्लक्स इसका मतलब होता है गालक। गालक, या आप फ्लक्स भी लिख सकते हैं। ये भी आप फ्लक्स को फ्लक्स भी कह सकते हैं, या गालक इसको कह सकते हैं। देखिए फ्लक्स क्या होता है, अयस्क में जो उपस्थित अशुद्धि है उसको बाहर करने के लिए इसको ऐड किया जाता है। नहीं समझे बात? जैसे गेहूं है और गेहूं के साथ मिट्टी है, गेहूं के साथ मिट्टी का कण है ना, तो मिट्टी के कण को बाहर निकालने के लिए हम लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं। पानी में उसको क्या किए, डाल देते हैं, जिससे क्या मिट्टी जो होता है पानी में घुल जाता है, और उसको छान लेते हैं, छान करके गेहूं को अलग कर लेते हैं। तो आपने क्या मिलाया है? पानी। पहले से पानी तो था नहीं उसमें, लेकिन आपने क्या मिलाया, तो इससे क्या हुआ, जो पदार्थ आप जोड़ रहे हैं वही फ्लक्स होता है। किसके लिए जोड़े आप, क्यों जोड़े? उस इंप्यूरिटी को जो उस गेहूं के साथ मिला हुआ था उसको बाहर करने के लिए। वैसा ही अयस्क के साथ भी होता है। फ्लक्स जो होता है एक एक्सटर्नल सबस्टांस होता है, जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को बाहर करने के लिए जोड़ा जाता है या मिलाया जाता है ना। लिखेंगे द एक्सटर्नल the external substance the external substance which is the external substance which is mixed with an ore, which is mixed with an ore to remove the impurity present in it is called flux. Is called flux. The external substance which is mixed with an ore to remove the impurity present in it is called flux. ठीक है, बहुत साधारण है, आसानी से याद रहने वाली बात है ना। लिख सकते हैं अयस्क के साथ उपस्थित अशुद्धियों को बाहर करने के लिए या हटाने के लिए अयस्क के साथ
अयस्क के साथ जिस जिस बाह्य पदार्थ को मिलाया जाता है या मिश्रित किया जाता है या मिश्रित, यही बात में मिश्रित किया जाता है गालक या फलक्स कहलाता है। गालक या फलक्स कहलाता है। गालक या फलक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? गालक या फलक्स कहलाता है। ठीक है, देखो अलग अलग रूप में इसको और अलग रूप से परिभाषित कर सकते हैं। एडिशनल सबस्टेंस ये भी कह सकते हैं, द एडिशनल सबस्टेंस विच इज एडेड विथ और टू रिमूव देयर इम्प्यूरिटी इज कॉल्ड फ्लक्स, ये भी कह सकते हैं, है ना। तो एडिशनल सबस्टेंस ऐसा ही कह रहे हैं, इसका मतलब है कि इसको बाहर से हम लोग जोड़ रहे हैं, ठीक है ना, उसमें मिला रहे और मिला करके उसमें जो उपस्थित अशुद्धि है उसको बाहर किया जा रहा है, हटाया जा रहा है, ये सब कहलाएगा क्या? फ्लक्स। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम बात करें फ्लक्स में, एग्जाम्पल तो देखो ये जो फ्लक्स है वो SiO2 या कैल्शियम का ऑक्साइड है ना, या फिर आप इसका भी यूज कर सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट है, ETC। अब कहिएगा कि सर अभी थोड़ा देर पहले आप लिखे थे गेंग लिखे थे, उसमें भी ये सब आ रहा था, है ना, यहां भी है। तो ये देख रहे हैं ना, बाहरी पदार्थ है जब मिलाते हैं, अगर ये पहले से उपस्थित रहेगा अयस्क में तो अशुद्धि हो जाए, लेकिन इस यही पदार्थ को बाहर निकालने के लिए, मतलब इसमें से कोई है ना, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, तो कैल्शियम ऑक्साइड ये होता है बेसिक फ्लक्स। अब इसको निकालने के लिए सिलिकॉन ऑक्साइड का SiO2 का इस्तेमाल करते हैं जो एसिडिक फ्लक्स होता है, समझ रहे हैं। तो इसको जब मिलाएंगे तो ये कैल्शियम सिलिकेट बना देता है और कैल्शियम सिलिकेट स्लैग कहलाता है। पूरा जो स्लैग बन के वो बाहर प्रोसेस जो होता है वो स्लैग होता है, वो फिजिबल सबस्टांस होता है, लाइट सबस्टांस होता है जो मेटल के सरफेस पर तैरता है, और तैरता है तो उसको क्या किया जाता है? बाहर कर लिया जाता है ना। तो अब यहां पर हम देखेंगे कि इसको किस तरह से हम लोग लिखते हैं। जैसे और थोड़ा सा और ऊपर इसको हम बढ़ाएं और यहां पर लिखें कि यदि मान लेते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड उपस्थित है अयस्क के साथ, मान लिया क्या? यदि मान लीजिए कि ऐसा लिख देते हैं, इफ कैल्शियम ऑक्साइड इज प्रेजेंट with the ore then SiO2 is added with the ore to remove impurity अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड, टू रिमूव इम्प्यूरिटी प्रेजेंट इन इट। ठीक है, प्रेजेंट इन इट, हेंस SiO2 is used as flux।
यानी यहां पर SiO2 किसके रूप में यूज हुआ है? फ्लक्स के रूप में यूज हुआ है। ठीक है, ऊपर हो गया है। देखो क्या हमने लिखा, यदि यदि अयस्क के साथ यदि अयस्क के साथ कैल्शियम ऑक्साइड अशुद्धि के रूप में अशुद्धि के रूप में उपस्थित है किसके रूप में है? अशुद्धि के रूप में उपस्थित है। तो इन अशुद्धियों को बाहर करने के लिए बाहर करने के लिए इसमें SiO2 का SiO2 को मिलाया जाता है। SiO2 को मिलाया जाता है। अतः SiO2 का उपयोग SiO2 का उपयोग यहां पर फ्लक्स के रूप में, फ्लक्स या गालक भी लिखिएगा, के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? फ्लक्स के रूप में होता है। किसका उपयोग? SiO2 का। अब देखिए कैसे हम लोग इसको लिखेंगे। जैसे हमारे पास यहां पर समझिए ये, इसमें आप देख रहे हैं कि और है हमारे पास, और प्लस गेंग है। गेंग है, ठीक है। मतलब ये गेंग क्या होता है? इम्प्यूरिटी। यहां पर जो गेंग उपस्थित है वो कैल्शियम का ऑक्साइड है। क्या है? कैल्शियम का ऑक्साइड है। तो इस अशुद्धि को बाहर करने के लिए यहां से हम लोग जो पदार्थ मिलाते हैं, यानी एक्सटर्नल सबस्टांस used to remove the impurity, है ना, यही होता है क्या? फ्लक्स होता है। एक लाइन में पूरा को क्या बोलेंगे? फ्लक्स। यहां पर हम लोग इसको ऐड कर रहे हैं, तो यहां पर SiO2 को हम ऐड कर रहे हैं, ये यूज कर रहे हैं SiO2 का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें मिला रहे हैं। और जैसे ही SiO2 होगा, मिलेगा इसमें, ठीक है, जैसे ही इसमें SiO2 को मिला देंगे तो इसको बाहर कर देगा। बाहर करके यहां पर अब आपके पास ये जो अशुद्धि है, यहां से इसमें से अशुद्धि को बाहर कर देगा।
और यहां तब आपके पास और बचेगा, क्या बचेगा, और प्लस जैसे ही सिलिकॉन ऑक्साइड इसमें मिलाइएगा तो ये इसको कैल्शियम सिलिकेट बना के बाहर करेगा, है ना। ये क्या बना देगा, कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है। ये इस तरह से आता है, यही स्लैग होता है, धातु मल, है ना। क्या होता है ये, धातु मल, ये बाहर हो जाता है, इससे बाहर हो गया। अब इसका रिएक्शन अगर देखेंगे तो ये किस प्रकार से होगा, देखिए ये आता है कैल्शियम ऑक्साइड है प्लस एक्स्ट्रा जो आप पदार्थ ने मिलाया है, जो मिलाया है वो क्या हो जाता है, कैल्शियम, ये सॉरी SiO2 है, और ये कैल्शियम सिलिकेट इसको बनाता है, कैल्शियम सिलिकेट। ये पहले से उपस्थित है, ये इम्प्यूरिटी है, इम्प्यूरिटी है, पहले से उपस्थित है, अर्थात ये गेंग है, गेंग है, लेकिन इसको आपने जोड़ा है, मिलाया है ना। ये जो आप देख रहे हो ये आप मिला रहे हैं, तो ये होता है फ्लक्स होता है, क्या है, ये फ्लक्स होता है, इसको आपने जोड़ा है। अगर पहले से SiO2 उपस्थित होता तब कैल्शियम ऑक्साइड मिलाते, तब क्या होता, हाँ तब कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा फ्लक्स, और SiO2 क्या होता, इंप्यूरिटी होता, गेंग होता। बात समझ में आया। बात यह है कि अगर पहले से जो उपस्थित है अयस्क में तो वो क्या है, गेंग है, इंप्यूरिटी है। और अब उसको निकालने के लिए अगर हम यूज कर रहे हैं पदार्थ को, केमिकल सबस्टांस को, तो वो केमिकल सबस्टांस, एक्सटर्नल केमिकल सबस्टांस क्या होगा, फ्लक्स होगा। क्लियर बात, लिखिए। हो गया, लिखिए।
नेक्स्ट चलें। देखिए, अगर मान लेते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट उपस्थित, देखिए कि यदि ऐसा देखा जाए कि कैल्शियम कार्बोनेट उपस्थित है इम्प्यूरिटी अयस्क के साथ, यानी ये ओर है, देखो यहाँ, और इस ओर के साथ CaCO3 ये जो है उपस्थित है, ठीक है। ये उपस्थित है किसके रूप में? इम्प्यूरिटी के रूप में, इम्प्यूरिटी के रूप में, मतलब ये अनडिजायर मटेरियल है, तो इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसमें मिला हुआ है। जैसे बोले ना गेहूं है और उसमें मिट्टी का कण मिला हुआ है, तो अनडिजायर मटेरियल है, हमारे लिए आवश्यक नहीं था। गेहूं के अनाज में अगर वो मिला हुआ है तो हमारे लिए आवश्यक नहीं है, उसको बाहर करना है ना। तो वही यहाँ पर हम लोग क्या लिखे हैं? गेंग, GANGU, गेंग, ये गेंग के रूप में उसको बोलते, अवांछित पदार्थ, है ना, अनडिजायर मटेरियल, हमारे लिए आवश्यक वाला नहीं है ना। या अर्थली कह सकते हैं, जो आप कह सकते हैं जो पदार्थ है जो मिला हुआ है। अब इसको बाहर करने के लिए, इसको बाहर करने के लिए एडिशनल पदार्थ इस्तेमाल करते हैं, इसमें भी हम लोग SiO2 का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो एडिशनल पदार्थ है यही क्या कहलाएगा? फ्लक्स कहलाएगा, ठीक है। और जब फ्लक्स कहलाएगा तो यहां से कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाए, है ना। तो जैसे कैल्शियम सिलिकेट ये स्लैग हो जाता है, धातुमल होता है, ठीक है। कैल्शियम और ये कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में बाहर हो। अब ये रिएक्शन स्टेप बाय इसको समझिए, आप डायरेक्ट कैसे आया होगा, तो आइए समझते हैं। देखो ये पहले क्या होगा, पहला स्टेप में कि कैल्शियम कार्बोनेट है, और जब इसको हीट करिएगा तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में आए। थोड़ा सा यहाँ पर हम स्टेट भी लिख देते हैं, कैल्शियम का ऑक्साइड आएगा प्लस क्या आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है, तो ये तो यहाँ से बाहर हो गया। अब ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको SiO2 सिलिकॉन का ऑक्साइड से मिलाते, तो ये जैसे ही मिलाएंगे CaSiO3, और ये जो पदार्थ होता है इसको, इस पदार्थ को हम लोग स्लैग बोलते हैं, और ये सरफेस के ऊपर सतह पर ये तैरने लगता है। तो ये जो पदार्थ कैल्शियम सिलिकेट है ये अपशिष्ट पदार्थ के रूप में, धातुमल के रूप में बाहर हो जाता है। और बाहर होता है तो देख रहे हैं ना, ये रिएक्शन कितने स्टेप में हुए? स्टेप 1 पहले ही वो ऑक्साइड में हुआ, फिर स्टेप 2 में ये कन्वर्ट हो गया इसमें, यानी इसमें जो भी पदार्थ था देख रहे हैं सब बाहर हो गया। जैसे कैल्शियम किसके रूप में? ऑक्साइड के रूप में बाहर हुआ है ना, कैल्शियम ऑक्साइड के रूप में इधर आया, और कार्बन जो था वो कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड तो पहले ही गैस है तो ऊपर आ गया, और ये इसी को दर्शा रहा है। यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड था, फिर SiO2 से क्रिया किया, तो ये देखिए SiO3 कैल्शियम सिलिकेट, और ये स्लैग, इसको धातु मल बोलते हैं, धातु मल कहते हैं, ये बाहर हो गया, ठीक है। अब इसमें जो कैल्शियम था वो भी बाहर है, सिलिकॉन था वो भी बाहर है, ऑक्सीजन जो इसके साथ मिला हुआ सब के सब बाहर हो गया। अब क्या बचेगा? केवल और बच जाए। बात समझ गए? तो इस तरह से हम लोग ये जो बाहर से पदार्थ मिलाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लक्स बोलते हैं। अब देखिए फ्लक्स का टाइप्स, टाइप्स ऑफ फ्लक्स, टाइप्स ऑफ फ्लक्स, टाइप्स ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स के प्रकार देखते हैं। टाइप्स ऑफ फ्लक्स, इसके दो प्रकार होते हैं, एक होता है एसिडिक फ्लक्स, एसिडिक फ्लक्स, इसको अम्लीय फ्लक्स कहते हैं, अम्लीय फ्लक्स कहते हैं, एसिडिक फ्लक्स
और दूसरा होता है, दूसरा बोलते हैं बेसिक फ्लक्स, बेसिक फ्लक्स, है ना। इसको भास्मिक, भास्मिक फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, पहले इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, टाइप्स ऑफ फ्लक्स, एसिडिक फ्लक्स और बेसिक फ्लक्स। तो देखिए ये यूज के आधार पर कैसे, तो अगर पहले से, हाँ इधर नहीं होगा क्या, हाँ ठीक है ना। देखिए जैसे यदि अगर आप देखें, समझिएगा इसको यहाँ, देखो हाँ नोट करके लिख देते हैं। देखिए पहला नंबर में है कि इफ बेसिक impurities if basic impurities are present with the ore, then acidic flux are used, then acidic flux are used to remove this या these impurities। देखिए
कह रहा है कि यदि बेसिक इंप्यूरिटी प्रेजेंट है अयस्क के साथ, तब उसमें एसिडिक फ्लक्स का इस्तेमाल करते हैं। और इसी का उल्टा हो जाएगा, जब एसिडिक इंप्यूरिटी प्रेजेंट होगा तो बेसिक फ्लक्स का इस्तेमाल होगा। अब लिखेंगे यहां पर, कैसे पहचानेंगे, हिंदी में पहले लिख लो। यदि अयस्क के साथ, अयस्क के साथ हास्मिक, हास्मिक अशुद्धियां, हास्मिक अशुद्धियां उपस्थित है या उपस्थित रहता है या उपस्थित होता है, तो इसे बाहर करने के लिए, तो इसे बाहर करने के लिए इसे बाहर करने के लिए अम्लीय फ्लक्स का, अम्लीय फ्लक्स, अम्लीय फ्लक्स का उपयोग किया जाता है, किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? अम्लीय फ्लक्स का उपयोग किया जाता है जब बेसिक इंप्यूरिटी उपस्थित हो। तो कैसे बेसिक पहचान में आएगा? तो धातु के ऑक्साइड वगैरह जो होते हैं, कार्बोनेट होते हैं, है ना, वो सभी के सभी क्या होते हैं, बोलिए, वो सब होता है भास्मिक होता है। जैसे हम क्या बोल रहे हैं, यहां पर हम ये यूज कर रहे हैं, ये ओर है और ओर के साथ कैल्शियम का कार्बोनेट है या मैग्नीशियम का कार्बोनेट, ठीक है, तो ये इसमें उपस्थित है। तो जैसे ही ये कार्बोनेट है, तो कार्बोनेट जो होता है ना, ये होता है बेसिक इंप्यूरिटी होता है, बेसिक इंप्यूरिटी होता है। या अगर ऑक्साइड भी रहता, मान लीजिए कि अगर धातु का ऑक्साइड भी है, तो वो क्या हो जाएगा, बेसिक। अब इस बेसिक इंप्यूरिटी को बाहर करने के लिए इसमें SiO2 का इस्तेमाल करते हैं। और SiO2 क्या है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है, देख रहे हैं ना, उस साइड का है। और जितने भी नॉन मेटालिक होता है, जो नॉन मेटालिक नेचर को शो करने वाला आता है, उसका ऑक्साइड है, तो वो एसिडिक होता है। एसिड और बेस, ध्यान करिए, जब ऑक्साइड के बारे में आप पढ़े थे तो उस समय आपको बताए थे अम्लीय कौन होता है, भास्मिक कौन होता है, और आगे भी हम लोग को पढ़ना है, ठीक है ना। जब ऑक्साइड पढ़ाएंगे, पी ब्लॉक पढ़ाएंगे, तो उसमें आप देखिएगा। तो धातु के ऑक्साइड, पीरियोडिक टेबल में ये सब बातें एक बार हुई है, जो 11th क्लास में भी आपने पढ़ी होगी। तो ये जो है सिलिकॉन का ऑक्साइड है, तो सिलिकॉन का ऑक्साइड जो होता है ना, ये एसिडिक होता है। कैसा होता है? एसिडिक होता है। नॉन मेटल का जो भी होगा वो क्या होगा, एसिडिक होता है। जो नॉन मेटल जैसा शो करने वाला रहे, उस सब का क्या हो जाएगा, एसिडिक होता है। तो ये यहां पर इसको कैल्शियम सिलिकेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। तो ये एसिडिक फ्लक्स हो जाएगा, फ्लक्स में भी कैसा हो जाएगा, ये एसिडिक हो जाएगा। क्लियर है? और यदि आप, सेकेंड नंबर पॉइंट यहां पर आएगा कि यदि इंप्यूरिटी क्या है, एसिडिक है, जैसे पहले से उपस्थित है सिलिकॉन ऑक्साइड, नहीं अभी एक को देखे थे ना, किसमें उपस्थित था, सिलिकॉन ऑक्साइड हेमेटाइट में उपस्थित था ना, देखो ना हेमेटाइट अयस्क में, तो उसमें जो इस्तेमाल करते थे वो क्या आता था। क्लियर है? इसको ये तो हो गया है ना। इसी चीज को आप यहां भी लिख सकते, यहां देखिए 2 नंबर में हो जाएगा, इफ एसिडिक, ये आवाज जो है ना,
चलिए यहां पर क्या लिखे हम, इफ एसिडिक impurities are present with the ore then basic flux are used to remove these impurity. यदि अयस्क के साथ यदि अयस्क के साथ अम्लीय अशुद्धियां उपस्थित होता है तो इसे बाहर करने के लिए भास्मिक फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। भास्मिक फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। जैसे अगर हम बात कर लें देखिए यहां ओर है, इस ओर के साथ SiO2 पहले से उपस्थित है, देख रहे हो ना, अभी SiO2 क्या है, इसमें मिलाए थे, लेकिन यहां क्या है, पहले से उपस्थित है। तो पहले से उपस्थित है तो इम्प्यूरिटी है, क्या है, इम्प्यूरिटी है। अच्छा, ये एसिडिक इम्प्यूरिटी है या बेसिक है, वो कैसे पहचाने? तो ये देखिए नॉन मेटालिक फॉर्म में है, तो नॉन मेटालिक वाला जो पी ब्लॉक का है, पी ब्लॉक साइड से है ना, तो ये ज्यादातर नॉन मेटालिक नेचर शो करता है ना। तो ये क्या ये है, कैसा हो जाएगा, एसिडिक, यानी सिलिकॉन का ऑक्साइड कैसा होता है, एसिडिक होता है, इस बात का ख्याल रखना है। तो ये हो जाएगा एसिडिक इम्प्यूरिटी कैसा, एसिडिक। तो इसमें क्या मिलाएंगे, बेसिक फ्लक्स था, बेसिक फ्लक्स कैल्शियम का ऑक्साइड मिला देते हैं। धातु का ऑक्साइड क्या हो जाता है, धातु का ऑक्साइड बेसिक हो जाता है, यानी ये हो गया बेसिक फ्लक्स। ये फ्लक्स जो हो गया ये बेसिक हो गया, भास्मिक हो गया, ठीक है। और तब आप इसको क्या कर देंगे कि यहां पर कैल्शियम सिलिकेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कैल्शियम सिलिकेट बन जाएगा। ये देखो फिर से कैल्शियम सिलिकेट बन रहा है कि नहीं। आप क्या दे रहे हैं, बाहर से इसको मिलाए हैं, फिर भी तो वही कंपोनेंट आएगा ना, तो कैल्शियम सिलिकेट ये बाहर हो जाएगा। अब बाहर हो जाएगा तो केवल और बचेगा। क्लियर हो गई बात। तो इस तरह से आज हम लोगों ने सीखा इस गेंग के बारे में। और गेंग क्या होता है, जो अयस्क में उपस्थित होता है और उसको बाहर करने के लिए जो पदार्थ मिलाते हैं उसको फ्लक्स कहते हैं। याद हो गया सबको। 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है, इसको अच्छे ढंग से आप याद कर लें।